विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। बुधवार को बीजेपी की ओर से 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को तथा कोसली से अनिल को टिकट दी गई है, जिसके बाद पार्टी से लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ता नाराज होकर बागी हो गए हैं। हालांकि टिकट किसी एक को ही मिलनी थी, लेकिन टिकट की उम्मीद में बैठे बहुत से उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद पार्टी में ऐसे उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसमें एक प्रत्याशी सतीश खोला है और दूसरा प्रत्याशी प्रशांत सन्नी यादव है। आपको बता दें कि सतीश खोला परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे हैं और बीजेपी में तब से जुड़े हैं जब पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। गुरुवार को सतीश खोला ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सतीश खोला ने कहा कि उन्होंने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर हजारों लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काट कर ऐसे उम्मीदवार को दे दी जिसकी कर्म भूमि कोसली रही है। सतीश खोला ने राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का नाम लिए बिना साफ कर दिया कि एक व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व के टिकट वितरण में जो उनकी अनदेखी की है उसका खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा। सतीश खोला ने कहा कि उनका अपना निजी वोट बैंक है, इसीलिए आज ही वे अपना पार्टी को इस्तीफा भेजकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपना निजी वोट बैंक रखने वाले पूर्व जिला पार्षद प्रशांत सन्नी ने भी पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को स्थानीय सैंड पाई पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी वे के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देकर जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस विषय में 8 तारीख को अपने गांव बूढ़पुर में पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद नामांकन तारीख की निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशांत सन्नी ने फरवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से वे पार्टी में सक्रिय और चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी टिकट काट कर पार्टी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मैं अभी 2024 का रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय आया था जब पार्टी की कोई सदस्यता लेकर के कुछ नहीं था। बीजेपी को छोटी पार्टी समझते थे। मैं पार्टी में आकर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली और मेरे कार्यकाल में पहली बार रेवाड़ी विधानसभा की रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभाओं से विधायक बने। हमने पूरी ज़मीनी स्तर पर काम किया, पार्टी को कैडर से खड़ा करके लेकर के आए। मोदी जी की पूर्व सैनिक रैली कराई जब मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। पूरा मूवमेंट, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का था, चाहे जिला स्तर का था, चाहे प्रदेश स्तर का था, सारा मूवमेंट हमने रेवाड़ी से शुरू किया। 2014 में हमने टिकट मांगी, पार्टी ने नहीं दी, कोई बात नहीं। 2019 में हमने काम किया, उसके बाद भी टिकट नहीं दी। अब 2024 में भी टिकट काट दी, तो अब हम पार्टी से क्या उम्मीद करें। 14 साल का तो रामचंद्र जी का भी वनवास खत्म हो गया था। हमें तो इतने साल हो गए पार्टी में काम करते हुए। ज़मीनी स्तर पर हमने काम किया। परिवार पहचान पत्र का हमने फैमिली आईडी का काम किया। उस समय दिया जब पूरे हरियाणा में फैमिली आईडी गले की फांस बन गई थी, कोई भी आदमी उसको हाथ में लेकर के राजी नहीं था। और सरकार द्वारा बनाई हुई इस सारे सिस्टम में सरकार की बड़ी आलोचना मोदी जी तक हो रही थी। उस समय मुझे काम दिया गया और उस काम को भी हम भली बात निकाल करके लेके आए कि आज 90% से ज़्यादा फैमिली आईडी को हमने जनता को ठीक कर दिया। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना हो, रैलियाँ करनी हो, संगठन तैयार करना हो, सरकार का काम करना हो, हर स्तर पर हमने काम करके दिया है। आज टिकट वितरण में कोसली के विधायक को टिकट दी है। उनका कर्म क्षेत्र कोसली है, उनकी वहाँ से टिकट काट करके यहाँ देना यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा मैं अपने आप मैंने आज ये जैसे बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसी संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम सर्वे के आधार पर जो व्यक्ति सबसे आगे होगा उसको टिकट देंगे, हम नौजवानों को टिकट देंगे।
और हम ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो साधारण परिवार में जन्मा हो, जिसके यार रिश्तेदार प्यारे चाचा ताऊ कोई राजनीति में ना हो। तो तीनों बातें, मैं सर्वे में सबसे ऊपर था और नौजवान 36 साल मेरी उम्र हुई है और 36 साल की उम्र में मैंने एक निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़कर 22,104 मत प्राप्त करके ये साबित भी किया कि जनता हमें प्यार करती है। और तीसरा कि मेरे परिवार में कोई आज तक सरपंच पंच भी नहीं रहा, राजनीतिक परिवार से मेरा संबंध नहीं है। तो उन्होंने टिकट का हकदारी तो मैं ही था, परंतु उन्होंने पता नहीं किस कारण से मेरी टिकट काटी है और टिकट काटी है तो मैंने आज घोषणा की है कि हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो तो पार्टी जाने कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है और वो अपना निर्णय खुद देखें, मैं तो जनता के निर्णय का इंतज़ार करूँगा। नहीं, पार्टी से इस्तीफा मैंने दे दिया है। मैं हमारी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी से मिलकर अभी उनको इस्तीफा सौंपने का काम करूँगा और जो हमारे हक की बात है, जो इलाके की आवाज़ है, वो उठाने का हम काम करते आए थे, करते रहेंगे। रेवाड़ी ने मेरे को पाला पोसा है, रेवाड़ी की जनता ने मेरे को राजनीति में आगे बढ़ाया है। मैं इस जनता की आवाज़ के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँ। देखिए फरवरी में बेशक मैंने औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन की हो, नहीं 2014 में, 2019 में, 2024 में, जो भी हमारे यहाँ 2020 में नगर पालिका का रेवाड़ी का चुनाव था, तो जो चेयरपर्सन खड़ी हुई थी हमने उनकी भारतीय जनता